हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनकी राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लेबनिज थ्योरम। तो इसके पिछले वाला जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हमने लेबनिज थ्योरम और लेबनिज थ्योरम का प्रूफ ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लेबनिज थ्योरम कि लेबनिज थ्योरम के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रीकैप देखते हैं। तो रीकैप में आपने लेबनिज थ्योरम पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम क्या होती है कि अगर y इजकल टू आपके पास में u इंटू में भी दो फंक्शन है आपके x के u इंटू भी, तो आप इसका बाई एन निकाल सकते हैं n टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन u और v का। अगर दो प्रोडक्ट में फंक्शंस हैं तो क्या होता है, वो होता है आपके पास में nc0 un इंटू में v प्लस में nc1 un माइनस 1 इंटू में v1। क्या बात समझे, प्लस में nc2 un माइनस 2 इंटू में v2 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा ncn u और vn बस। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको। क्या करते हैं हम nc0 nc1 nc2 nc3 ncn, बस इस तरीके से करना है। और देखो इन सफिक्स में क्या आता है, n और 0 का इसमें वो कर दो, आप घटा दो, n माइनस 0 करोगे तो n बचेगा और v की जगह ये आ जाएगा। इसमें देखो nc1 है तो n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और जो नीचे वाला 1 है वो यहाँ आ जाएगा। बस समझे बात को। nc2 है तो n माइनस 2 यहाँ आ जाएगा और जो नीचे वाला 2 है वो यहाँ आ जाएगा। बस खत्म, यही करना है बस आपको। बस इस तरीके से याद कर सकते हो बस। ठीक है, तो ये आपकी होती है लेबनिज थ्योरम। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखो इस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। मतलब एक्स स्क्वायर और साइन 3x आपके पास में दिया गया है, इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन दिया गया है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है उसको हम y मान लेते हैं कि आपके पास में y इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 3x दिया गया है। ठीक है, ये अब ध्यान से समझो, यहाँ पर कोई सिंगल फंक्शन तो है नहीं, सिंगल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर है एक साइन 3x है। समझे, तो इसका मतलब u और v आपके पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको लेबनिज थ्योरम की हेल्प से ही nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझे, तो लेबनिज थ्योरम होती क्या है, लेबनिज थ्योरम ये होती है, क्या होती है लेबनिज थ्योरम, वो ये कहती है कि अगर आपके पास में दो फंक्शन है u और v, तो उसका n टाइम्स डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वो हो जाता है nc0 u n इंटू में v प्लस में nc1 u n माइनस 1 इंटू में v1 प्लस में ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ncn इंटू में u और फिर इंटू में vn। क्या बात समझे, ये होती है लेबनिज थ्योरम। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखो, तो इसमें हमें लेबनिज थ्योरम लगानी है। तो लेबनिज थ्योरम लगाने के लिए एक को आपको u लेना पड़ेगा, एक को आपको v लेना पड़ेगा। अब u किसको लें, v किसको लें, इसको ध्यान से समझो आप। OV पे ध्यान से देखो, यहाँ OV है, OV1 है, OVN चल रहा है, मतलब OV पहला नंबर तो एज इट इज रहेगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझे, तो OV को समझ रहे हो आप, मतलब OV का डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन U का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, पहला नंबर तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, फिर n माइनस 1 करना पड़ेगा। समझे, तो यहाँ पर देखो U आपको उसे लेना है जिसका आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन मालूम है। समझे बात को, और OV आपको उसे लेना है जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए। समझे बात को, जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए। अब ध्यान से देखो, इसमें जल्दी डिफरेंशिएशन किसका खत्म हो रहा है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि
पहला नंबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक बार करोगे तो 2x बन जाएगा, फिर से करोगे तो 2 बन जाएगा, बस खत्म। तो मतलब 2 बार में खत्म हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो रहा है, तो वो भी आपको सही लेना पड़ेगा। क्या बात समझे? तो वो भी आपको सही लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो रह बचा उसको आपको यू लेना पड़ेगा, ठीक है। या पर ऐसे समझ सकते हो कि यू आपको उसे लेना है जिसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन आपको मालूम हो, समझे बात को, तो उसे लेना है। तो साइन 3x का हमें मालूम है n टाइम्स, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर y इजिकल टू साइन ax प्लस बी होता है, साइन ax प्लस बी अगर होता है ax प्लस बी, तो इसका हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, बाई n। ध्यान से समझो, ये हमने पढ़ा था बाई n। क्या होता है बाई n? इसका बाई n होता है a की पावर में n और साइन ax प्लस बी प्लस में n पाई बाई टू, ये होता है। क्या बात समझे? तो इस तरीके से हम साइन वाले में ये लगा देंगे फॉर्मूला, और वो भी आपका मालूम है कि किस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। तो अब हो जाएगा आंसर, देखो कैसे निकालते हैं आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई एन इजिकल टू, देखो क्या मिलेगा, बाई एन आपके पास मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं हम n टाइम्स, तो u किसको लाया हमने, साइन 3x को, तो यहाँ साइन 3x लिख दो आप, ठीक है। क्या लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिख दो साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। ये इसको आपने u लिया, n2 में v है, n2 में v कितना है, वो है आपके पास में एक्स स्क्वायर, समझे। तो ये आपके पास में दो फंक्शंस हो गए आपके पास जो कि मल्टीप्लाई में, तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है n टाइम्स, ठीक है। तो इसमें हमने लेबनीज़ थ्योरम लगा दी। क्या होगी लेबनीज़ थ्योरम, ध्यान से देखो, NC0, ठीक है, तो NC0 और UN का मतलब जो u माना है उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो u हमने साइन 3x को माना है, तो इसका n टाइम्स क्या होगा, तो n टाइम्स वैसे यहाँ से लिखेंगे हम, तो हमें एक बार एज इट इज लिख दे रहे हैं ऐसे ही। क्या हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर एज इट इज लिख दो आप कि हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, n टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका है, ये साइन 3x का, साइन 3x का। अभी एज इट इज लिख दे रहे हैं, अभी बाद में लिखेंगे पूरा। n2 में v है, ध्यान से देखो, n2 में v है, v का मतलब एज इट इज फंक्शन, वो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा पहला वाला, प्लस में ध्यान से देखो, प्लस में NC1, तो NC1 होगा यहाँ पर NC1, और फिर UN-1, मतलब जो u था साइन 3x, इसका n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो n-1 टाइम्स क्या बनेगा, देखो ये, इसको हम एज इट इज रख रहे हैं अभी तो ऐसे ही, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका, साइन 3x का, साइन 3x का, ठीक है। n2 में v1 है, v1 का मतलब जो v माना था तुमने, जो एक्स स्क्वायर v, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 2x, समझे। तो एक बार डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वो हो जाएगा 2x, ठीक है। प्लस में NC1 के बाद NC2 आएगा, तो NC2 लिखेंगे हम, NC2, उसके बाद आता है UN-2, तो इसका मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा n-2 टाइम्स किसका, साइन 3x का, साइन 3x का। n2 में v2 आएगा, v2 का मतलब v जो एक्स स्क्वायर माना था, इसका दो बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार किया आपने 2x मिला, एक बार फिर से करोगे तो x मिल जाएगा ना, 2 मिल जाएगा, एक बार करोगे फिर से, तो एक बार किया 2x, एक बार फिर से किया तो 2 मिल जाएगा, समझे। एक बार किया तो ये मिला, दूसरी बार किया तो 2 मिल जाएगा, तो दो बार डिफरेंशिएशन आपके पास में 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 लिख दो यहाँ पर। प्लस में जैसे ही आप NC3 की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ OV3 बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर का 3 बार करोगे आप, तो ये 3 बार करोगे तो क्या बनेगा, एक बार करने पे तो 2x, एक बार फिर से किया तो 2 मेरा, मतलब एक बार किया आपने, अब यहाँ पर दूसरी बार किया, अब तीसरी बार करोगे तो 0 मिल जाएगा, जब 0 मिलेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 बन जाएगा, समझे बात को। जब 0 बन जाएगा, देखो यहाँ 2 मिला, जब तीसरी बार करोगे 2 का तो 0 मिलेगा, तो 0 मल्टीप्लाई में होगा पूरा टर्म 0, तो इसका मतलब ये है कि ये यहीं तक जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड हो रहा है, समझे। तो इसलिए हम OV को ऐसा चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इसका 3 बार में डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है, तो इसके 3 टर्म मिल रहा है, 1, 2 और 3, समझे बात को, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर।
अब बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, वाई एन इजिकल टू एन सी जीरो। एन सी जीरो कितनी होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। साइन 3x है, अब साइन 3x में ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला साइन 3x में। तो ध्यान से देखो, साइन 3x को हम ax प्लस बी टाइप से लिखेंगे तो 3x प्लस का 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ 3 काम कर रही है, समझे, तो 3 की पावर n हो जाएगी, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो ये बनेगा आपके पास में 3 की पावर में n, 3 की पावर n, n2 में साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी कितना मतलब 3x आएगा यहाँ पर, 3x प्लस में n पाई बाई 2, ठीक है, तो n पाई बाई 2 ये बनेगा आपके पास में। क्या बात समझे। और n2 में क्या चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर चल ही रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस में अब NC1 है, तो NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n के बराबर होती है, तो n लिख दो यहाँ पर n2 में। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या है, n-1 टाइम चाहिए डिफरेंशिएशन साइन 3x का, जो n टाइम्स तो ये है ही है, n टाइम्स तो यही है, हमें चाहिए n-1 टाइम्स। तो आप क्या करो, जहाँ पर n है उसकी जगह n-1 लिख दो यार, खत्म, समझे बात को। देखो n बार तो ये है ही है, इसमें जहाँ भी n है ना वहाँ n-1 लिख दो बस आप, तो n-1 टाइम्स मिल जाएगा आपको, समझे। तो बस क्या करो, यहाँ लिख दो आप 3 की पावर में n-1 और ये बन जाएगा n2 में साइन ब्रैकेट में 3x प्लस में n-1 n2 में पाई बाई 2, ठीक है। तो ये बनेगा, n2 में क्या चल रहा है, n2 में क्या क्या चल रहा है, n2 में चल रहा है, ये तो हो गया, ये हो गया 2x चल रहा है n2 में, तो यहाँ 2x और लिख दो बस आप, क्या लिख दो 2x और लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है 2x, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया किस तरीके से किया हमने, 2 स्टेप आपको समझ आ गए, ये वाले 2 स्टेप कौन से, इस वाले को हमने ये लिखा है, ठीक है, और इस वाले को हमने यहाँ लिखा है, क्या बात समझे, ये वाला स्टेप, ठीक है। अब तीसरा वाला स्टेप ध्यान से देखो, तीसरा वाला स्टेप प्लस में ध्यान से देखो, तीसरा ये वाला NC2 है, NC2 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, NC2 को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं हम, n2 में n-1, एक कम लिखो क्योंकि 2 है नीचे, तो केवल 2 बार लिखना है, एक बार मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख देंगे n-1 और डिवाइड में 2 है तो 2 का फैक्टोरियल आएगा नीचे, क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। अब देखो n-2 टाइम्स चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, तो n बार तो ये था, अब n-2 टाइम्स चाहिए, तो n की जगह n-2 लिख दो बस आप, n-2 टाइम्स मिल जाएगा आपको, समझे बात को। तो ये बन जाएगा 3 की पावर में n-2 टाइम्स n-2, n2 में साइन 3x प्लस में n-2 और फिर पाई बाई 2, बस खत्म, ये है। और लास्ट में क्या चल रहा है, n2 में 2 चल रहा है यहाँ पर, तो 2 और लिख दो यहाँ पर बस, ठीक है 2 और लिख दो, तो क्या होगा देखो, इस 2 वाले से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर लिख दो ऐसे ही, ठीक है, काट सकते हो बाद में। तो मतलब ये है कि ये आपके पास बढ़ रहा है n टाइम्स। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह आ रहा है तो वो ले सकते हो आप, ठीक है, कॉमन वगैरह ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, तो भी आपका सही माना जाएगा यहाँ पर, क्लियर है ना। कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर में n कॉमन ले सकते हो यहाँ से सबसे, और क्या कॉमन आ रहा है, और यहाँ से एक तो n, यहाँ से n कॉमन आ नहीं पाएगा, केवल 3 की पावर n कॉमन आ रहा है यहाँ से, बस 3 की पावर n ये कॉमन ले सकते हो, बस 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, बस इतना ही हो पाएगा इसमें, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। और नहीं तो एज इट इज छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लेबनी थ्योरम इस तरीके से लगानी थी। अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से देखना दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो ये वाला, देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि इफ y इजिकल टू एक्स इंटू में log 1 प्लस है, क्या है ये, y इजिकल टू एक्स इंटू में log 1 प्लस एक्स, और देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है कि इसका बाई एन है ना वो ये आने वाला है, कि बाई एन इजिकल टू -1 की पावर n-2 n2 में फैक्टोरियल n-2 n2 में x प्लस का n और डिवाइड में x प्लस n की पावर n, ये आने वाला है।
ये यूपीटीयू 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीटीयू का मतलब उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो एकेटीयू है ना अभी, उसका पहले नाम था यूपीटीयू, समझे? तो वो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ये। आप ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। आपके पास में बाई इजकल टू दिया है, बाई इजकल टू आपके पास दिया है, क्या दिया है? वो दिया है आपके पास में एक्स इंटू में लॉग लॉग 1 प्लस में एक्स, ये दिया है। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सेम चीज है आपको। देखो, एक को u मानना है, एक को v मानना है। ओबी किसे मानना है? जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म होता है उसे ओबी मानना है। तो x का तो डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको v मान लो बस आप, खत्म। इसको v मान लो और इसको u मान लो बस आप, ठीक है? इसको u मान लो। अब बस आपको थ्योरम लगा देनी है। तो थ्योरम में लिख देता हूँ, एक बार थ्योरम लिख देता हूँ। बाई एन इजकल टू क्या होता है? बाई एन इजकल टू थ्योरम, बाई एन का मतलब डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तुम u इंटू वी का, u इंटू वी का क्या होता है? ये होता है एन सी जीरो। मैं बार बार थ्योरम लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। एन सी जीरो यू एन इंटू में वी प्लस में एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू में वी वन प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? एन सी एन तक जाएगा। ये एन सी एन यू और फिर वी एन, ठीक है? अब बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो, तो आपके पास में बाई एन मिल जाएगा। बाई एन क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन हम एन टाइम्स कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? यू इंटू बी। यू क्या है? लॉग 1 प्लस एक्स है आपका। तो लॉग, ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे लॉग 1 प्लस का एक्स। 1 प्लस एक्स को क्या मैं एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ भाई? एक्स प्लस वन, हाँ लिख सकते हो भाई, एक्स प्लस वन। तो पहला तो यू ये हो गया। एन टू में वी, वी क्या है भाई? वी है केवल एक्स, ठीक है? तो ये आपके पास में दो फंक्शन है, u और v, ठीक है? अब इसमें लगा दो, देखो कैसे लगाते हैं। ये है एन सी जीरो, तो एन सी जीरो इंटू में यू एन का मतलब इस लॉग एक्स प्लस वन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो हम तो अभी के टाइम तो एज इट इज लिख देना है कि डिफरेंशिएशन है केवल एन टाइम्स, अभी एज इट इज लिख देना है एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस का वन। क्या बात समझे? ठीक है, अभी हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, बाद में लिखेंगे। इनटू में इनटू वी, वी का मतलब जो वी है एज इट इज लिख दो, एक्स है तो एक्स एज इट इज लिख दो यहाँ। प्लस में देखो, प्लस में एन सी वन प्लस में एन सी वन का मतलब एन सी वन के बाद यू एन माइनस वन। यू एन माइनस वन का मतलब है कि जो यू माना था उसका एन माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एज इट इज ऐसे ही कि एन माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे हम लॉग एक्स प्लस वन का, ठीक है? इनटू में वी वन का मतलब जो वी माना था उसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स का तो वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इनटू में वन आ जाएगा। प्लस में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एन सी टू करोगे तो वहां आ जाएगा ओवी टू का मतलब होगा कि एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन। तो दो बार करोगे तो क्या मिलेगा? एक बार किया तो वन हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो गया तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, समझे? तो आगे सारे टर्म जीरो मिलेंगे आपको। तो केवल आपको दो टर्म मिल रहे हैं आपके पास में, ये वाले, समझे? केवल दो टर्म मिल रहे हैं। अब बस आपको थोड़ी बहुत वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे रखेंगे। ये मिलेगा आपके पास में, देखो बाई एन इजिकल टू एन सी जीरो तो वन होता है, ठीक है? अब बात यह है कि लॉग एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा था, चूंकि क्या आपने पढ़ा था कि अगर बाई इजिकल टू क्या है, लॉग का पढ़ा था आपने, क्या अगर लॉग ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी अगर हो तो उस केस में बाई एन क्या हो जाता है? उस केस में बाई एन क्या हो जाता है? एन टाइम्स डिफरेंशिएशन उसका। अगर ए एक्स प्लस बी होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको जहाँ पढ़ा था हमने। अगर ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, लॉग ए एक्स प्लस बी होता है, तो जो बाई एन होता है, देखो ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, ध्यान से देखो। लॉग ए एक्स प्लस बी होता है तो बाई एन होता है माइनस वन की पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल ए की पावर एन और डिवाइड में ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला वहाँ लग रहा है। तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन है, ठीक है? एन माइनस वन का फैक्टोरियल है। तो माइनस वन की पावर में, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो फॉर्मूला था वो था माइनस वन की पावर में
n माइनस वन, समझे, माइनस वन की पावर में n माइनस वन, और n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में a की पावर में n, a की पावर में n, और डिवाइड में था ax प्लस b की पावर में n केवल। ये फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो बस आप, देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपके पास में n से 0 तो 1 होता है, उससे मतलब नहीं, इसमें लगाऊंगा तो इसमें लगाओगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो देखो माइनस 1 की पावर n माइनस वन, यहाँ लगाओ माइनस 1 की पावर में n माइनस वन, और n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल, और a की पावर n, a का काम यहाँ 1 कर रहा है तो 1 की पावर n करने से कुछ मतलब है नहीं। नीचे बनेगा ax प्लस b की पावर n, मतलब x प्लस 1 की पावर में, x प्लस 1 की पावर में हो जाएगा केवल n, ठीक है। ये बनने वाला है। n2 में क्या चल रहा है भाई, n2 में x चल रहा है तो x लिख दो यहाँ पर, n2 में x, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने आपको ये लिख दिया है, ये बनेगा पहला स्टेप, ठीक है। प्लस में दूसरा स्टेप देखो nc1, तो nc1 क्या होता है, nc1 n के बराबर होता है, तो n लिख दो यहाँ पर, nc1 n के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंसिएशन करना है आपको log x प्लस 1 का n माइनस वन टाइम्स करना है। देखो n बार किया तो ये मिला है आपके पास में, n बार करने पर n माइनस वन टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा, n है जहाँ भी n है वहाँ पर n माइनस वन कर दो, जहाँ भी n है इसमें वहाँ n माइनस वन कर दो, समझे। अरे भाई n टाइम्स तो ये है, अब मुझे n माइनस वन टाइम्स करना है तो जहाँ भी n है वहाँ n माइनस वन कर दो आप, देखो क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस वन की पावर में n माइनस वन करूँगा n की जगह तो n माइनस टू बन जाएगा, समझे। तो n माइनस टू हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी n माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस टू का फैक्टोरियल, क्या बात समझे। और नीचे बनेगा x प्लस 1 की पावर में n माइनस का 1, क्योंकि n की जगह n माइनस वन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। n2 में देखो, n2 में तो कुछ है नहीं, 1 तो लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना है माइनस 1 की पावर में n माइनस टू कॉमन आना चाहिए, तो माइनस 1 की पावर n माइनस टू कॉमन आना चाहिए, और n माइनस टू का फैक्टोरियल कॉमन आना चाहिए, n माइनस टू का फैक्टोरियल कॉमन आना चाहिए। तो देखो ऐसा करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ जिससे कि कॉमन आ जाए। देखो yn इजिकल टू माइनस 1 की पावर n माइनस वन है, मुझे यहाँ n माइनस टू बनाना है, माइनस 1 की पावर n माइनस टू बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं ये कर रहा हूँ ऊपर नीचे ना, माइनस वन से ऊपर गुणा कर रहा हूँ और माइनस 1 से नीचे गुणा कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा किया तो एक ये माइनस 1 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, समझे बात को। तो n माइनस टू बन जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस टू बन जाएगा यहाँ पर, समझे बात को। ये माइनस 1 की पावर एक ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे माइनस 1 से और माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा किया है, इससे क्या होगा, ये माइनस 1 की पावर n माइनस टू बन जाएगा और एक माइनस यहाँ बचेगा, समझे बात को। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दिया, समझे। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, माइनस 1 की पावर में n माइनस टू बन गया ऊपर, n माइनस टू बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, यहाँ प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ बचेगा, तो एक माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ माइनस, कहीं भी लिख लो यार, एक माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर वाला, नीचे वाला तो ऊपर जाके एडजस्ट हो गया यहाँ पर। अब देखो n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो इसको मैं n माइनस वन n2 में n माइनस टू लिख सकता हूँ, n माइनस टू का फैक्टोरियल। अरे भाई फैक्टोरियल को इस तरीके से बोल सकते हो ना, अगर n फैक्टोरियल है तो इसको मैं n2 में n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ खोल के, समझे, ये फॉर्मूला होता है। तो वही किया है मैंने, क्या किया, n माइनस वन का फैक्टोरियल था तो मैंने खोल दिया n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। और डिवाइड में देखो क्या है, डिवाइड में x प्लस 1 की पावर n है यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पर x था तो x तो यहाँ पर चलने दो, x यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 की पावर n है, लेकिन मुझे कॉमन क्या चाहिए, x प्लस 1 की पावर n ही चाहिए, तो ये एज इट इज रहने दो, x प्लस 1 की पावर n को एज इट इज रहने दो,
ठीक है। तो इतना चेंज मैंने किया कि इतना चेंज किया है इसमें, चेंज कुछ नहीं किया है, एक तो इसको खोल दिया और -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। प्लस में देखो, प्लस में, अब प्लस में देखो, प्लस में ध्यान से देखना, यहाँ पर -1 की पावर n-2 है और n-2 का फैक्टोरियल सेम है या n है या, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहने दो n, और -1 की पावर में n-2 और n-2 का फैक्टोरियल ये कॉमन है यहाँ पर, एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये तो एज इट इज, पर डिवाइड में ध्यान से देखना, यहाँ देखो x+1 की पावर n-1 है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x+1 की पावर में n, और जो -1 था उसको मैं यहाँ लिख दूँ x+1 की पावर 1 ऊपर ले जाके, क्योंकि ये नीचे आके n-1 हो जाएगा, समझे बात को। तो मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ एक x+1 ऊपर ले जाके लिख दिया मैंने, समझे, इस तरीके से, क्या बात समझे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास आ रहा है -1 की पावर n-2 कॉमन आ रहा है, n-2 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और x+1 की पावर n कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो x+1 की पावर n यहाँ भी है, -1 की पावर n-2 और n-2 का फैक्टोरियल यहाँ भी है। इन सभी तीनों को कॉमन ले लो बस आप, देखो क्या बनेगा। तो तीनों को कॉमन लूँगा मैं, तो मेरे पास बन जाएगा, देखो -1 की पावर में n-2, ठीक है, -1 की पावर में n-2, n2 में n-2 का फैक्टोरियल भी कॉमन, n-2 का फैक्टोरियल कॉमन, n-2 का फैक्टोरियल कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन है देखो, और नीचे एक चीज़ और कॉमन है, नीचे x+1 की पावर n, x+1 की पावर n कॉमन है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में, अंदर बचा एक तो -1 यहाँ बचा और एक x यहाँ पर बचा है, और ये n-1 भी बचा, समझे। तो अंदर जो बचा वो बचा है आपके पास में -1 और n-1 बचा, और n2 में x बचा है, यहाँ पर x बचा है, समझे, ये बचा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बचा है यहाँ पर। तो ये बचा यहाँ पर, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा n और x+1, ठीक है, n और x+1 बचा प्लस में। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर बन जाएगा, ध्यान से देखते रहना आप, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस एक स्टेप देखना है, इतना आपको समझ आ गया तो देखो, -n-1 इंटू में x बचा, दूसरे में बचा आपके पास में, दूसरे में बचा x+1 और n बचा यहाँ पर केवल, ठीक है। तो n बचा है और x+1 बचा है यहाँ पर, x+1, बस ये बचा है। अब देखो कुछ नहीं बचा है इसमें, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना है और आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल। तो एक स्टेप बचा है केवल, तो इस स्टेप को मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप, इस वाले स्टेप को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो ये तो सारी चीज़ें एज इट इज रख दो, एज इट इज रहने दो, तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा, एक स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ तो इससे येलो कलर से कर देता हूँ, देखो यहाँ बन जाएगा -1 की पावर में n-2 और n-2 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में है आपके पास में x+1 की पावर n, तो x+1 की पावर में n, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का nx हो जाएगा, देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पर, देखो यहाँ बन जाएगा माइनस का nx और माइनस प्लस का x बनेगा, केवल प्लस का x बनेगा, ठीक है। प्लस में n अंदर मल्टीप्लाई करो, nx बनेगा और प्लस का n बनेगा। अब ध्यान से देखो, nx और nx कैंसिल हो गया, केवल x प्लस का n बच रहा है, क्या बच रहा है, x प्लस का n, तो बस x प्लस n यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, मैंने बता दिया क्या बच रहा है, x प्लस का n बच रहा है, तो x प्लस n लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस का n, ठीक है। अब आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना था, जो आ गया है, ठीक है, यही आप देख सकते हो, प्रूव हमें यही करना था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साइड में करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह है जो आप देख सकते हो, ठीक है ना।
अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ y इजिकल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स, उसके बाद शो करो हमें कि एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स बाई वन प्लस में y इजिकल टू 0 आएगा। और दूसरा क्या शो करना है आपको, दूसरा करना है कि एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू प्लस में 2n प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन प्लस में एन स्क्वायर प्लस का 1 और बाई एन इजिकल टू 0 आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखना है। सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आपके पास में जो फंक्शन है y इजकल टू आपके पास में ए कॉस लॉग एक्स ये है ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, इसके हेल्प से हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। ये वाली दो चीज़ प्रूव करनी है, पहला ये प्रूव करना है और दूसरा आपके पास में ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले वाले में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई टू चल रही है और एक्स बाई वन चल रही है, मतलब बाई टू और बाई वन चाहिए यहाँ पर, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाई का, एक बार करो फिर दूसरी बार कर दो, तो दो बार डिफरेंशिएशन पर आपको वो प्रूव हो जाना चाहिए आपको, समझे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो क्या बनेगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा बाई वन, ठीक है। तो बाई वन क्या मिलेगा, ए तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर लॉग एक्स है, ठीक है। एक्स का काम यहाँ पर लॉग एक्स कर रहा है, अब लॉग एक्स का फिर से होगा तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, समझे। तो ये बनेगा यहाँ पर, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ये बना यहाँ पर प्लस में b तो एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस ये बन जाएगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है। और लॉग एक्स का फिर से करोगे तो 1/x बन जाएगा, क्या बात समझे। अब क्या करो, इस x का इस x को मतलब नीचे है ना कॉमन, नीचे आपका एलसीएम है, तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप बस, तो ये बन जाएगा x बाई वन इजिकल टू ये बन जाएगा इजिकल टू माइनस का a साइन, ध्यान से देखो, माइनस का a साइन लॉग एक्स ये बनेगा प्लस में b कॉस लॉग एक्स, ठीक है। x को तो हम इधर ले आए, तो ये बना आपके पास में, तो ये बाई वन निकला है अभी, अब बाई टू भी चाहिए तभी तो रिलेशन निकलेगा वो वाला। तो क्या करो, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो इसका, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो आपके पास मिल जाएगा। देखो अगेन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा भाई, क्या फर्स्ट का किया एक्स का किया या तो फिर एक्स एज इट इज रखो, बाई वन का करोगे बाई टू हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का कर दिया प्लस में फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का किया, अब फर्स्ट का कर दो आप, फर्स्ट का एक्स का तो 1 हो जाएगा और सेकंड एज इट इज कर दो, तो 1 इंटू में बाई वन बनेगा यहाँ पर, क्या बात समझे। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कैसे भी कर लो यार, समझे, ये हो गया। और देखो इसका करोगे क्या बनेगा, माइनस का ए तो है ही है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर लॉग एक्स है, अब लॉग एक्स का फिर से होगा तो 1/x नीचे आ जाएगा, ऐसे करके 1/x हो जाएगा लॉग एक्स का, प्लस में b तो एज इट इज है, कॉस एक्स का हुआ माइनस का साइन एक्स, तो साइन लॉग एक्स हो जाएगा, साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से होगा तो 1/x हो जाएगा, क्या बात समझे, चैन रूल के हिसाब से। तो ये बना है। अब क्या करो, आप इस x को कॉमन लो और इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, x को कॉमन लेके, जब x को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या बात समझे, एक्स स्क्वायर बाई टू बनाइए, ठीक है, प्लस में एक्स बाई वन ये बनेगा, एक्स बाई वन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन लेके, इधर बचा क्या, यहाँ पर बचा आपके पास में माइनस का ए कॉस लॉग एक्स बचा, माइनस का ए कॉस लॉग एक्स, ठीक है, ये बचा माइनस का ए कॉस लॉग एक्स, ठीक है, और माइनस का ही क्या बच रहा है, माइनस का बी साइन
log x। क्या बात समझे? अब क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन लो आप। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, आपके पास जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, वो बनेगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स वाई वन इजिकल टू, माइनस कॉमन लिया हमने तो ये बचा ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स। ये आपके पास बना, समझे बात को, ये बना आपके पास में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है, ये जो क्या है, ये है आपके पास में क्वेश्चन ही तो है, ये बाई इजिकल टू ये है, सेम है दोनों के दोनों, तो इसकी जगह मैं बाई लिख सकता हूँ, तो बाई लिख दो यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं बाई लिख दूंगा, ठीक है, इसकी जगह बाई, तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, माइनस का बाई बन जाएगा, समझे बात को, क्या बन जाएगा, माइनस का बाई। अब माइनस बाई इधर ले आओ तो प्लस का बाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स वाई वन, और ये प्लस में हो जाएगा धरा के, वो हो जाएगा y इजिकल टू 0। और आप देख सकते हो पहला हमें यही प्रूव करना था, देख सकते हो पहले वाला ये कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स वाई वन प्लस का y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, क्या बात समझे, तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था। ये यूपी2 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी2 2003 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से पहला प्रूव हो गया। अब देखो दूसरा वाला कैसे करेंगे। दूसरे वाले में ध्यान से समझो, इसमें ध्यान से देखो n+2 है यहाँ पर, यहाँ n+1 है और यहाँ n है, तो मतलब हाईएस्ट कहाँ जा रहा है, n+2 तक जा रहा है, n+2 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, n+2 तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में by2 आ जाए, इसका आपको n टाइम्स और करना पड़ेगा, तभी तो n+2 बनेगा, समझे बात को। इस by2 का अगर आप n बार फिर से कर दोगे, n बार, तब तो n+2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आया है इसका आपको n टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब इसमें लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको, ये बात है यहाँ पर, समझे। तो यही करते हैं हम, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम करते हैं, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो आया है इसमें हम n टाइम्स कर रहे हैं, तो n टाइम्स करेंगे तो देखो क्या बनेगा, बाई लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो हम लिख देंगे बाई लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम क्या बनेगा, लेबनिज थ्योरम से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो इसका मतलब क्या है, हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का और बाई टू का, एक्स स्क्वायर बाई टू का, और क्या देखो, प्लस में एक्स बाई वन है, प्लस में एक्स बाई वन, तो प्लस में n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे x का और y वन का, x y वन का, ठीक है। प्लस में देखो, प्लस में क्या है, प्लस में y है इजिकल टू 0 है, तो प्लस में y मतलब इसका हमने n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया y और इजिकल टू 0, ठीक है, इजिकल टू आपके पास में 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें लेबनिज थ्योरम लगानी है, कैसे लगेगी, ध्यान से देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में देख रहे हैं आपको, दो फंक्शन एक्स स्क्वायर यहाँ बाई टू है, यहाँ पर x है, यहाँ बाई वन है, यहाँ पर केवल y है, तो लगा दे इसमें लेबनिज थ्योरम, देखो क्या बनेगी। देखो लेबनिज थ्योरम क्या कहती है, लेबनिज थ्योरम होती है आपकी NC0 UN का मतलब यह है, देखो इसमें आपको इसको तो v लेना पड़ेगा, आपको इसको v लेना पड़ेगा, इसको आपको u लेना पड़ेगा, समझे, क्योंकि इसका जल्दी डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको v लेना पड़ेगा। इसमें ध्यान से देखो, इसमें v आपको इसको x को लेना पड़ेगा और जो y1 है इसको आपको u लेना पड़ेगा। इसमें तो केवल एक ही है, तो y का तो yn हो जाएगा डायरेक्ट ही, इससे तो मतलब है नहीं। ध्यान से देखो, तो NC0 UN मतलब इस u जो ये है इसका n टाइम्स हो जाएगा बाई n+2, और 2 टाइम्स तो है ही है, n बार करोगे तो n+2 हो जाएगा, समझे, 2 बार करोगे तो n+2 बन जाएगा बाई n+2। तो UN इंटू में v मतलब एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, NC1, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो लेबनिज थ्योरम यही तो थी, NC0 UN इंटू में v, फिर NC1 UN-1 इंटू में v1, ठीक है। तो NC0 हो गया, अब NC1 आएगा, ध्यान से देखो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा NC1, फिर UN-1 का मतलब आपके पास n+2 टाइम्स तो ये हो गया भाई, मतलब
एन टाइम्स किया अपने पास, ये मिला एन टाइम्स करने पर। अब एन माइनस वन टाइम्स करना है, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक कम कर दो भाई, एन प्लस टू टाइम तो है ही है, एक टाइम कम करना है। एन माइनस वन का मतलब क्या है भाई, एन माइनस वन का मतलब ये है, एन माइनस वन का मतलब ये है कि देखो एन प्लस टू टाइम्स है, तो एक कम कर दो भाई एन प्लस टू टाइम में से, तो एन प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, ये एन माइनस वन टाइम्स हो जाएगा। एन टाइम्स ये है एन टाइम्स, और ये हो जाएगा एन माइनस वन टाइम्स, एन माइनस वन टाइम्स, एक कम कर दिया हमने एन में से, समझे बात को। तो बाई एन प्लस वन बचेगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। क्या बचेगा, बाई एन प्लस वन, बाई एन प्लस वन, एन माइनस वन टाइम्स इनटू में वी वन मतलब टू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस में एन सी वन के बाद आ जाएगा आपके पास में एन सी टू का मतलब यू एन माइनस टू का मतलब क्या है, एन माइनस टू टाइम्स करना पड़ेगा। एक देखो एन टाइम्स किया आपको, एन टाइम्स ये आ जा, फिर एन माइनस वन टाइम्स ये आ गया, अब एन माइनस टू टाइम्स यही है, तो इसमें से एक कम और कर दो आप, तो बाई एन बचेगा केवल। क्या बात समझे, वाई एन बचेगा केवल, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा केवल बाई एन, समझे, बाई एन बचेगा। इन टू में आता है ओवी वन ओवी टू आएगा यहाँ पर, ओवी टू मतलब इसका आपको एक बार और कर दो यहाँ, तो केवल आपके पास में टू बचेगा यहाँ पर, एक्स का वन हो जाएगा। तो इतना भर रहा है इसका पहले वाले का, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले में जब हम लगाएंगे इसमें, दूसरे वाले में, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा एन सी जीरो इनटू में यू एन मतलब बाई वन का एन टाइम्स करोगे तो एन प्लस वन टाइम्स बन जाएगा ना, तो बाई एन प्लस वन हो जाएगा ये, बाई एन प्लस वन इनटू में ओवी एज इट इज रहेगा मतलब एक्स, फिर प्लस में ध्यान से देखो, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में एन सी वन इनटू में यू एन माइनस वन टाइम्स करना पड़ेगा, तो एन प्लस वन मतलब एन टाइम्स तो आपके पास में ये है, एन टाइम्स किया तो एन प्लस वन हो गया। अब एन माइनस वन तो मतलब एक टाइम्स कम कर दो, तो एन प्लस वन है तो इसमें से एक कम कर दोगे तो एन बचेगा केवल, समझे बात को। तो यहाँ बचेगा केवल वाई एन इनटू में ओवी वन, तो ओवी तो ये था, ओवी वन करोगे एक बार डिफरेंशिएशन तो वन आ जाएगा एक्स का वन, बस आगे करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो यहीं पर रहेगा ये, समझे, यहाँ तक खत्म हो गया ओवी, तो बस यहीं तक रहेगा। प्लस में देखो, प्लस में एन टाइम्स डिफरेंशिएशन बाई का, तो बाई का एन टाइम्स क्या हो जाएगा, बाई एन हो जाएगा, समझे। तो ये बाई एन कर दो यहाँ पर, और इजिकल टू तो जीरो है ये यहाँ पर। तो ये बनने वाला है डिफरेंशिएशन, क्या बात समझे, ये डिफरेंशिएशन बनेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो। एन सी जीरो तो वन होता है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास में एन प्लस का टू, एन टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में ध्यान से देखो एन सी वन एन के बराबर होता है, और क्या है यहाँ पर बाई एन प्लस का वन है यहाँ पर, एन टू में टू एक्स है, ठीक है। प्लस में एन सी टू किसके बराबर होता है, एन सी टू ये होता है आपके पास में एन माइनस वन, किसके बराबर होता है, ये होता है एन माइनस वन, और डिवाइड में टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल टू के बराबर होता है, तो टू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एन टू में बाई एन है, एन टू में टू चल रहा है यहाँ पर। प्लस में देखो, प्लस में एन सी जीरो, तो एन सी जीरो तो वन के बराबर होता है, और यहाँ पर चल रहा है बाई एन प्लस का वन, एन टू में एक्स, ठीक है। प्लस में अब इसको देखो, इसको तो एन सी वन एन के बराबर होता है, और यहाँ पर बाई एन चल रहा है, प्लस में एक बाई एन यहाँ भी चल रहा है, तो ये बाई एन हो जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझो, इसमें एन प्लस टू तो यहाँ पर है, और तो है नहीं एन प्लस टू, तो इसको तो एज इट इज लिख दो आप, तो इसको एज इट इज लिख दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू। प्लस में ध्यान से समझो, एन प्लस वन यहाँ पर है और एन प्लस वन यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो, एन प्लस वन को, और क्या कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो बाई एन प्लस वन और एक्स कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा, टू एन प्लस का वन बचेगा, अंदर क्या बचेगा, टू एन, क्या बचेगा, टू एन प्लस का वन बचा, और एन टू में बाई एन प्लस वन बचा, एन टू में जो कॉमन लिया हमने वो लिया है एक्स और बाई एन प्लस वन, तो एक्स और फिर बाई एन प्लस वन ये हमने कॉमन लिया है। प्लस में ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक तो बाई एन यहाँ पे देखो, एक तो ये बाई एन है यहाँ पर, और एक बाई एन यहाँ है, और एक बाई एन यहाँ है, तो बाई एन सबसे कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा देखो, अंदर बचेगा देखो
2 से 2 तो कैंसिल हो गया ये तो, ठीक है। अंदर बचा एन स्क्वायर माइनस का एन बचा यहाँ पर, ये बचा एन स्क्वायर माइनस का एन यहाँ बचा, बाई एन हमने कॉमन लिया है, और देखो बाई एन यहाँ से कॉमन लिया तो एक एन बचा और यहाँ प्लस का 1 बचा, समझे। तो यहाँ बचेगा प्लस का एन और प्लस का 1, केवल ये बचा है, ठीक है। और बाई एन तो हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, ठीक है, इजिकल टू 0 चल रहा है, तो ये सब आ रहा है। अब बस कुछ नहीं बचा, इसका आंसर आ गया आपका। यहाँ पर केवल एन से एन कट रहा है बस, और आंसर आ गया आपका। देखो देखो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, देखो क्या है, वैसे प्रूफ है एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2n प्लस का 1, हाँ ठीक है, बस आंसर आ गया बस। अब बस आपको इस तरीके से लिख देना है कि एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस का 2 प्लस में 2n प्लस का 1 n2 में x बाई एन प्लस का 1, ठीक है, प्लस में है आपके पास में n स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, n स्क्वायर प्लस का 1 n2 में बाई एन इजिकल टू 0। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, इस तरीके से प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूपीटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हो किस तरीके से हमने प्रूव किया है ये, ठीक है। अब एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो, आसान है, आराम से हो जाएगा। तो लास्ट है, ध्यान से देखो, बस 5 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। तो 5 मिनट लगेंगे बस आपको, ध्यान से देखो। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या है, आपके पास दे रहा है कि बाई इजिकल टू, अगर x की पावर n है, x की पावर n इंटू में log x है, तो आपको ये प्रूव करना है बाई एन प्लस 1 इजिकल टू एक्स की n फैक्टोरियल अपॉन में x होता है, ये हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान से देखना, बाई इजिकल टू ये दिया है, देखो बाई इजिकल टू क्या दिया है, बाई इजिकल टू आपके पास दिया है x की पावर में n इंटू में log x, ये दिया गया है बाई इंटू, ठीक है, बाई इजिकल टू ये दिया गया है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, n प्लस 1 चाहिए हमें, n प्लस 1। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं अपनी लेबनीज़ थ्योरम को, तो वो बाई n देगी हमें, केवल बाई n देगी, लेकिन n प्लस 1 नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बाई 1 मिल जाएगा, उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम लगा देंगे तो बाई n प्लस 1 मिल जाएगा हमें, समझे बात को। तो सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो बाई 1 मिलेगा, तो बाई 1 क्या हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा x की पावर n, तो एज इट इज कर दो आप, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का कर दो, सेकंड का करोगे log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड एज इट इज कर दो log x, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x की पावर n का, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। क्या बात समझे, तो ये बनेगा आपके पास में, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, x की पावर n माइनस 1 है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x अपॉन में x की पावर n अपॉन में x, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना भाई, n माइनस 1 है तो x की पावर n माइनस 1 ही बनेगा। तो क्या करो, इस x को कॉमन लेके ना इधर नीचे ले आओ एलसीएम में, तो यहाँ बन जाएगा x बाई 1 इजिकल टू देखो क्या बनेगा, x की पावर n बचा, प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा आपके पास में log x, n2 में n और x की पावर n बचा, यहाँ पर n बचा और x की पावर में n बचा, n x की पावर n। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास बनेगा x बाई 1 इजिकल टू x की पावर n, प्लस में ध्यान से समझो, log x और x की पावर n, इसकी जगह क्या मैं बाई लिख सकता हूँ, ये x की पावर n log x की जगह बाई लिख दूँ, दोनों की जगह, इन दोनों की जगह, तो बाई लिख देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, n इंटू में बाई बचेगा, ये समझे। तो ये आपके पास में बना है। अब क्या करो, इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा दो आप इसमें, तो देखो क्या बनेगी, बाई लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ लगा दो बाई LEI लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो बाई लेबनीज़ थ्योरम क्या होगा, देखो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा x बाई 1 का, ठीक है, इजिकल टू n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n का, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, प्लस में n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, देखो n तो कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसे, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा आपके पास में किसका, इस बाई का। क्या बात समझे, बाई का। तो आपके पास क्या बना, ध्यान से समझो, x और बाई 1 का यहाँ कर दो, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा NC0 इंटू में बाई 1 का हो जाएगा बाई
n प्लस का 1 इनटू में x एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस में nc1 आएगा, फिर n माइनस 1 करोगे आप तो बाई n बचेगा यहाँ पर, समझे, और एक बार x का तो 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, 1 हो जाएगा, बस ये बनेगा यहाँ पर इजिकल टू, देखो x की पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन n फैक्टोरियल होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, प्लस में यहाँ पर n है और बाई का n टाइम्स हो जाएगा बाई n, समझे बात को। अब देखो n से 0 तो 1 होता है, यहाँ बचेगा आपके पास में x बाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस में nc1 n के बराबर होता है और यहाँ पर हो जाएगा बाई n इजिकल टू, ये बचेगा n फैक्टोरियल प्लस में n बाई n, समझे। अब देखो n बाई n से n बाई n कट गया, अब जो बचा क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखो जो बचा है वो ध्यान से समझो, बचा आपके पास में x बाई n प्लस का 1 इजिकल टू आपके पास बन जाए n फैक्टोरियल, अब x को नीचे डिवाइड दे दो तो बाई n प्लस का 1 जो है वो आपके पास आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड में x, समझे, ये आपके पास मिल गया, बस यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो, ठीक है, कि बाई n प्लस 1 बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में x होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस पर ध्यान से देख लेना है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये जो हमारा टॉपिक था लेबनीज़ थ्योरम वाला वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, इतने हमने प्रूफ भी कर लिया लेबनीज़ थ्योरम का, इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, अब सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।